हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एचएलडी सीखने की इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कैप थ्योरम के बारे में, राइट। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एप्लीकेशन। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए थे जिसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंस मतलब पार्टीशन टॉलरेंस और कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी भी थी। ठीक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाइक मेरी एचएलडी एक प्लेलिस्ट होगी इसके अंदर, इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप जाके देख सकते हैं। जैसे इससे पहले वाली वीडियो है वो, ठीक। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज कैप थ्योरम के बारे में, क्योंकि कैप थ्योरम के बारे में नॉलेज होने से पहले आपको वो वीडियो देख लेनी है जिसके अंदर कंसिस्टेंसी मैंने डिस्कस करी थी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस के बारे में बताया था। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं कैप थ्योरम। ठीक है। कैप थ्योरम होती क्या है यार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक्चुअली। ये आपको बताएगी बेसिकली हम क्या-क्या अचीव कर सकते हैं एट द सेम टाइम और क्या अचीव नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे सी जो स्टैंड करता है ना कैप के अंदर, जो सी है ये वाला, ये होता है कंसिस्टेंसी। ए होता है अवेलेबिलिटी और पी होता है पार्टीशन टॉलरेंस, जिसे हम फॉल्ट टॉलरेंस भी कहते हैं। इन सब के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने इन सब के बारे में डिस्कस किया हुआ था, एप्लीकेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। तो अब डिस्कस करते हैं कैप थ्योरम होती क्या है। मैंने यहाँ पे तो अभी सब इन सारे के सारे अल्फाबेट्स के बारे में बताया, सी ए और पी क्या स्टैंड करते हैं। कैप थ्योरम ये कहती है, आप कंसीडर करिए एक सर्कल सी ए पी, राइट। अब कैप थ्योरम कहती क्या है। कैप थ्योरम ये कहती है कि यार आप ना एक टाइम पर दो चीज अचीव कर सकते हो, तीन नहीं। मतलब कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस में से, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस में से एक टाइम पर या तो आप कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी अचीव कर सकते हो, या फिर आप कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस अचीव कर सकते हो, या फिर आप अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस अचीव कर सकते हो, लेकिन तीनों एक साथ नहीं कर सकते, राइट। मैं बताता हूँ मैंने क्या कहा, दोबारा से बताता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ इसे, फिर बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एक सिस्टम बनाना है ना, और आप चाहते हो कि सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो, अवेलेबल भी हो, पार्टीशन टॉलरेंट भी हो, तो यार ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कंसिस्टेंसी जो है वो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी अचीव कर लो एक टाइम पर, लेकिन स्ट्रांग नहीं हो पाएगी अगर आप पार्टीशन टॉलरेंस और अवेलेबिलिटी एक साथ रख रहे हो। ठीक। अगर आप कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी एक साथ रख रहे हो तो पार्टीशन टॉलरेंस अचीव नहीं हो पाएगी, और अगर आप कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस एक साथ रख रहे हो तो अवेलेबिलिटी अचीव नहीं हो पाएगी। मतलब ये कि यू कांट अचीव ऑल द थ्री थिंग्स टुगेदर, राइट। अगर मान लो आप चाहते हो कि वो कंसिस्टेंट हो और थोड़ा सा पार्टीशन टॉलरेंट भी, मतलब कंसिस्टेंट हो और पार्टीशन टॉलरेंट हो। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर या तो आप देखो पेयर बना सकते हो, या तो सी पी यूज कर सकते हो, मतलब कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस एक साथ रख सकते हो, या कंसिस्टेंसी या अवेलेबिलिटी एक साथ रख सकते हो, या पार्टीशन टॉलरेंस और अवेलेबिलिटी एक साथ रख सकते हो। आप तीनों चीज, मतलब ये तीनों चीज एक साथ नहीं रख सकते, एक साथ अचीव नहीं कर सकते। अब अब कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस कैसे अचीव करते हैं। कंसिस्टेंसी एंड पार्टीशन टॉलरेंस कैसे अचीव करें एक साथ। हम चाहते हैं अवेलेबल ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने बताया था सिनेरियो, मान लो हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे अब आगे, ठीक है। उसके एडवांटेजेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू मोनोलिथिक, और इस सिस्टम डिजाइन के अंदर हम उसके बारे में ही बात करते हैं। मान लो जैसे मशीन है M1, ये मशीन है M2, मशीन M3, ये मशीन है M4, राइट। अब हम चाहते हैं सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट भी हो, और जब मैं कंसिस्टेंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो
इवेंचुअल नहीं, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इवेंचुअल और अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस वी कैन अचीव टुगेदर, बट हियर वी हैव टू सी अबाउट द स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। मान लो आपको स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पे कुछ डेटा चेंज हुआ ना, D1 से D2 हुआ, तो आप चाहते हो वो अगर दो जगह पे चेंज हो रहा है, ठीक है, T1 टाइम और T2 टाइम यहाँ पे ले रहा है, और टोटल टाइम जो लग रहा है, टोटल मैक्स टाइम जो लग रहा है वो है मैक्सिमम ऑफ T1 T2। अगर आपको ये नहीं पता रियल में ये होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, तो आप मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, उसके अंदर जाके ये देख सकते हैं, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने वो पिछली वीडियो देख ली है जब भी आप इस वीडियो पर आए हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस इस वीडियो के अंदर नहीं कर रहा। मतलब अगर आपको स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए और पार्टीशन टॉलरेंस चाहिए, राइट, पार्टीशन टॉलरेंस चाहिए, तो होगा क्या कि यार आप ना जब तक कि ये मैक्सिमम ऑफ T1 T2 मतलब ये टोटल टाइम अचीव नहीं हो जाता, जब तक के लिए आप सिस्टम को अनअवेलेबल कर दोगे, ताकि उस टाइम तक के लिए अनअवेलेबल फॉर टोटल टाइम। और ये वाला टोटल टाइम क्या है, ये है मैक्सिमम ऑफ T1 T2, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार होगा ये कि अगर आपने उसे अनअवेलेबल कर दिया, तो कोई भी रीड किसी और पर्टिकुलर मशीन से, चाहे उसके अंदर वो M1 पे जा रही हो रिक्वेस्ट या M2 या M3 पे जा रही हो, वहां पर उसे स्टिल डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उस टाइम तक के लिए अनअवेलेबल कर रखा था जब तक आपने उसे अपडेट करा था डेटा को। तो एट द एंड, एट द एंड यूजर विल गेट करेक्ट डेटा और न्यू डेटा, ठीक है। अब आपने कंसिस्टेंसी अचीव कर ली, पार्टीशन टॉलरेंस कैसे अचीव करोगे यार, रेप्लिकास रख लो। आपको पता है कि अगर M1 फेल होती है तो M2 उसका काम कर सकती है, रेप्लिका रख लेंगे, मान लो आर रेप्लिका, आर डेटा यहाँ पे था तो आर यहाँ पर रख लिया और आर यहाँ पर भी रख लिया। पार्टीशन टॉलरेंस अगर कुछ फेलियर होता है, मान लो कुछ दिक्कत आती है कि M1 मशीन ही आपस में मतलब नेटवर्क ग्लिच की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती है इन सारी मशीन से, और M1 की रिक्वायरमेंट होती है कुछ काम करने की कुछ डेटा के ऊपर, तो M2 और M3 के पास भी वो आर डेटा है, वो अपने पास प्रोसेसिंग करके रिजल्ट दे सकती है, ठीक है। तो हम पार्टीशन टॉलरेंस भी, जो पार्टीशन टॉलरेंस था, भी अचीव हमने कर लिया, राइट। तो ये तो बात हो गई कि दोनों एक साथ कैसे अचीव कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस। यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी हमने कम कर दी थी सिस्टम की, इसलिए हमने देख लिया कि कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस एक साथ अचीव करने के लिए थोड़ा अवेलेबिलिटी के साथ हमें लाइक थोड़ा सा अवेलेबिलिटी के साथ थोड़ा सा हमें ये होना पड़ा कि इट्स ओके अगर थोड़ा सा सिस्टम अनअवेलेबल है, बट वी वांट दिस सी एंड पी टुगेदर, ठीक। सेकेंड चीज है सी एंड ए, कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी। यार इसके अंदर तो अगर मानो मोनोलिथिक सिस्टम यूज करोगे तो आप बहुत ही इजी है कि कंसिस्टेंट भी होगा और उस टाइम के लिए अवेलेबल भी होगा, लेकिन हाँ अगर आपको लाइक कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी अचीव करनी है एक साथ, तो पार्टीशन टॉलरेंस थोड़ा सा इशू आएगी। पार्टीशन टॉलरेंस मतलब कि अगर वो सिस्टम चला गया, M1 मशीन चली गई, जैसे M2 या M3 या M4 है ना, ये पूरा अपना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम DS, तो कंसिस्टेंसी भी चाहिए और अवेलेबिलिटी भी चाहिए। तो ये हो गया कि वही डेटा को आपने अचीव कर, मतलब ये करा कि अगर इसके अंदर देखा जाएगा तो पार्टीशन टॉलरेंस मतलब रेप्लिका हम यूज करेंगे तो कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी एक साथ नहीं आएगी, पर अगर आपने मोनोलिथिक सिस्टम यूज करा तो ऑब्वियस सी बात है कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी, मोनोलिथिक टाइप सिस्टम यूज करा तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी होगी, बट अगर जैसी वो दिक्कत हो गई, अगर वो फेल हो गया, तो पार्टीशन टॉलरेंस एक साथ नहीं आ पाएगी, राइट। और कंसिस्टेंसी भी आपको इवेंचुअल ही मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने मतलब चाहा कि अवेलेबल भी हो सिस्टम, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी जो आपको मिलेगी वो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मिलेगी, स्ट्रॉन्ग नहीं मिल पाएगी, ठीक है, क्योंकि सिस्टम अवेलेबल रखना है आपको हमेशा के लिए। और पार्टीशन टॉलरेंस इट्स ओके, पार्टीशन टॉलरेंस नहीं भी हुआ तो, और अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस की बात करें तो कैसे हम उसे अचीव कर सकते हैं, तो यार वही वही वाली बात कि अगर हम अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस अचीव करना चाहते हैं, तो हम कंसिस्टेंसी को इवेंचुअल मान लेंगे कि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी हमारे लिए चल जाएगी,
जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इस 4 मशीन से जो कनेक्टेड है यूजिंग नेटवर्क कॉल्स, अगर सॉरी नेटवर्क के ऊपर अगर डी डेटा यहाँ पे D1 डेटा चेंज होकर D2 हो गया और यहाँ पर भी वो रेप्लिका था, तो उसका D1 D2 करना है, हमें करना है, अभी चेंज नहीं हुआ है। वी हैव टू डू दैट, राइट, वी हैव टू डू दैट। तो यार किसी T1 टाइम और किसी T2 टाइम के लिए हमें उसे ना सिस्टम को अगर अवेलेबल रखना है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए उसे स्टिल डेटा मिलेगा। अगर उतने ही टाइम में मतलब मैक्सिमम ऑफ T1 T2 टाइम में वो आ गई, मतलब मैक्सिमम, एक सेकंड ये रेज करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। मतलब मैक्सिमम ऑफ T1 T2 टाइम में अगर आपको अपडेट करना पड़ रहा है इन दोनों मशीन M2 और M3 पर भी, D1 को D2 में, तो अगर आपने सिस्टम को अनअवेलेबल नहीं रखा क्योंकि आप अवेलेबिलिटी चाहते हैं, तो आपको इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस टाइम पर अगर कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे जाती है उस केस में, ठीक है, M2 के पास, तो उसे स्टिल डेटा मिलेगा D1 वाला, राइट। तो ये तो थी बात कि तीनों कैसे अचीव कर सकते हैं, मतलब तीनों में से दोनों कैसे अचीव कर सकते हैं, तीनों तो एक साथ नहीं हो सकते, राइट। तो ये कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी वाली बात जो है, जिसके अंदर हम कैसे अचीव कर सकते हैं, मेरे को लगता है कि मोनोलिथिक का सिस्टम का यूज करके, मोनोलिथिक टाइप सिस्टम यूज करके, जहाँ पे वो कंसिस्टेंट तो होगा, स्ट्रॉन्ग और अवेलेबल भी होगा उस टाइम के लिए, राइट। क्योंकि आप सिर्फ सिंगल एक मशीन यूज कर रहे हो, आपको वो नेटवर्क डिले नहीं लग रहा, ताकि आप मतलब बाकी इंस्टेंसेस पर भी डेटा को अपडेट कर पाओ। तो उस टाइम के अंदर आप सिस्टम को अवेलेबल भी रख रहे हो और कंसिस्टेंसी भी स्ट्रॉन्ग चाह रहे हो, तो वो मोनोलिथिक के अंदर हो सकता है। बट देयर विल बी अ इशू कि पार्टीशन टॉलरेंस वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर वो सिस्टम गया तो वहाँ पे आप नहीं झेल पाओगे, राइट। अगर वो एक मोनोलिथिक का मतलब होता है एक सिस्टम, राइट, अगर वो ही डाउन हो गया तो पार्टीशन टॉलरेंस कैसे मिलेगी? मतलब पार्टीशन टॉलरेंस मतलब होता है फॉल्ट टॉलरेंस, एक 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 तरीका होता है कि अगर कोई भी फॉल्ट हो जाए आपके सिस्टम के, तो आप उसे किस तरह से झेलते हैं, वो होता है फॉल्ट टॉलरेंस, राइट। तो अगर रिक्वेस्ट आई यहाँ पर, तो आप रेस्पॉन्स नहीं दे पाओगे क्योंकि आपका सिस्टम डाउन है, राइट, मोनोलिथिक के केस में। तो कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी आप यहाँ पे बात करेंगे तो इशू आएगा ही। लाइक कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी एक साथ हम अचीव करते हैं जब हम कंसिडर करते हैं कि अवेलेबल, मोर अवेलेबल होगा तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी होगी, लेस अवेलेबल होगा तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। पार्टीशन टॉलरेंस तो हम चाहते ही हैं कि यार सिस्टम के अंदर हो, लेकिन मैं आपको बता रहा था ये तो सिर्फ प्रैक्टिकल तरीका। लेकिन अगर आपको सिर्फ कैप थ्योरम के बारे में जानना है, असली में जो कैप थ्योरम है वो मेनली यही है कि तीनों चीजों को एक साथ अचीव नहीं किया जा सकता, दो चीजों को ही एक साथ अचीव किया जा सकता है, चाहे वो कंसिस्टेंसी अवेलेबिलिटी हो, कंसिस्टेंसी पार्टीशन टॉलरेंस हो, या अवेलेबिलिटी हो पार्टीशन टॉलरेंस हो, कोई एक चीज रह ही जाएगी। हाँ, अगर आप पार्टीशन टॉलरेंस और अवेलेबिलिटी चाहते हो तो कंसिस्टेंसी जो मिलेगी वो इवेंचुअल मिलेगी, राइट। और अगर आप कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस चाहते हो तो अवेलेबिलिटी होगी, वो लेस अवेलेबल होगा सिस्टम, मतलब कम अवेलेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो तीनों चीज हाईयर लेवल पे नहीं मिल सकती एक साथ। तो यहाँ पे यही चीज है कि मतलब कैप थ्योरम ये कहते हैं कि यू कांट अचीव ऑल द थ्री थिंग्स टुगेदर। और ये फिर ये एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो कि सारी चीज एक साथ नहीं मिल सकती आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वे में, राइट। तो आपको ये तीन चीज मिलेंगी, या तो सीपी मिलेगा, सीए मिलेगा, या पीए मिलेगा, लेकिन मिलेगा किस इस तरह से कि बाकी जो थर्ड टर्म होगी, जैसे वो सीपी के अंदर ए है अवेलेबिलिटी, वो थोड़ी सी कम मिलेगी, राइट। ऐसे कंसिस्टेंसी और एबिलिटी के बाद जो पार्टीशन टॉलरेंस है वो सीए के अंदर कम मिलेगा, पार्टीशन टॉलरेंस नहीं होगा, राइट। एंड पीए के बाद कंसिस्टेंसी जो होगी वो इवेंचुअल होगी। तो मैंने बताया कि किस तरह से वो सब अचीव कर सकते हैं, ये जो पेयर है हमें सी पी सी ए एंड पी ए, राइट, सी ए एंड पी ए किस तरह से अचीव किए जा सकते हैं, राइट। तो ये मैंने बता दिया, दोनों एक साथ अचीव हो सकते हैं, और मैंने ये भी दिखाया कि अगर दोनों एक साथ अचीव होंगे तो तीसरा किस तरह से अनअचीवेबल होगा स्ट्रॉन्ग वे में, राइट। तो ये तो था कैप थ्योरम के बारे में जो मैंने बताया। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, क्योंकि अगली वीडियो के हम स्टार्ट करेंगे कैशिंग वगैरह के बारे में। तो जब तक के लिए बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरे चैनल को, ताकि ये लाइक मेरे को भी वीडियो बनाने में मजा आए और सबके पास ये पहुंच पाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।